Hi, grade 5th. In previous class of EVS, I have completed local and traditional games of India. Now, we will be understanding the different games and the formation of their structure. Kabaddi. Kabaddi combines the characteristics of both wrestling and rugby. कबड्डी में रग्बी और रेसलिंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है. कबड्डी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दिस गेम इज ऑल्सो पॉपुलर इन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान एंड पाकिस्तान. It was introduced in Asian Games for the first time in 1990 in Beijing, China. कबड्डी के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कबड्डी का जो गेम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उनकी खासियत, वो रेसलिंग और रग्बी दोनों जैसी है. कबड्डी अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग नाम से जानी जाती है और ये गेम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान और पाकिस्तान में भी खेली जाती है. It was introduced in Asian Games for the first time in 1990. 1990 में ये फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ था इन बेजिंग, चाइना. जो 1990 में एशियन गेम्स हुए थे बेजिंग, चाइना में, उसमें ये कबड्डी को फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स का ओहदा मिला था. राइट. खो-खो. खो-खो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया. खो-खो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है. इन खो-खो ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स बट द ओनली 9 प्लेयर्स टेक द फील्ड फॉर अ कॉन्टेस्ट. मतलब कि खो-खो की टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं लेकिन सिर्फ 9 प्लेयर्स फील्ड पे उतर सकते हैं. अ खो-खो मैच हैज 2 इनिंग्स. खो-खो मैच को 2 इनिंग्स होते हैं. एन इनिंग्स हैज टर्न्स ऑफ चेजिंग एंड रनिंग ऑफ 7 मिनट्स ईच. मतलब दोनों को 7-7 मिनट का टाइम मिलता है और उनको उस 7 मिनट में अपना गेम करना होता है. Members of chasing team have to chase and touch the members of running team with their palms and utter the word "kho" loudly. Each side alternates between chasing and running. मतलब कि चेजिंग और रनिंग के टोटल 2 इनिंग्स होते हैं और वो 2 इनिंग्स में 7-7 मिनट्स के स्लॉट्स होते हैं. जब एक टीम चेस करेगा तब दूसरा टीम भागेगा और जब दूसरा टीम चेस करेगा तब एक टीम भागेगा. दे विल गेट 7 मिनट्स फॉर देयर परफॉर्मेंस. वो अपने आप को परफॉर्म कराने के लिए उनको 7 मिनट्स मिलेंगे और उनको जब भी वो किसी भी टीम मेंबर को टच करेंगे, ऑपोजिट टीम मेंबर को टच करेंगे, दे हैव टू अटर द वर्ड खो लाउडली. खो जोर से आना चाहिए वर्ड. राइट. each side alternates between chasing and running. और सबको चेजिंग एंड रनिंग का मौका मिलता है. कबड्डी फर्स्ट रिसीव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ड्यूरिंग बर्लिन ओलंपिक्स इन 1936 व्हेन इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड द स्पोर्ट. कबड्डी को फर्स्ट टाइम कब मिला था रिकॉग्निशन? इन 1936, जब बर्लिन में ओलंपिक्स हुए थे, जब ओलंपिक के गेम्स बर्लिन में हुए थे और उस टाइम पे इंडिया ने अपना परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट किया था. रेसलिंग और कुश्ती. रेसलिंग और कुश्ती इज द ट्रेडिशनल गेम दैट इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन many parts of India. A wrestling match is played on clay ground or mud pit. In this game, 2 wrestlers compete with each other and attempt to throw the other to the floor. रेसलिंग और कुश्ती इंडिया का और एक पॉपुलर गेम है जिसमें मिट्टी का मतलब
गांव में जैसे मिट्टी का होता है ना, वैसे उनकी जो फील्ड होती है वो मिट्टी से या फिर मड से बनाई जाती है। और इसमें 2 रेसलर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और दूसरों को, मतलब 2 रेसलर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मोस्ट रेसलर्स बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बाय एक्सरसाइजिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डाइट। मोस्टली जितने भी रेसलर्स हैं वो उनके बॉडी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे बनाते हैं? बाय एक्सरसाइजिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डाइट। They are trained by उस्ताद और experts in special courts known as अखाड़ास। मतलब वो लोग, उनकी ट्रेनिंग जहाँ पे होती है, वो ट्रेनिंग जहाँ होती है उसे अखाड़ा कहते हैं, और जो उनको ट्रेन करते हैं उन्हें उस्ताद कहते हैं। मार्शल आर्ट्स। द टर्म मार्शल आर्ट्स मीन्स आर्ट्स कंसर्न्ड विथ वॉर। मार्शल आर्ट का मतलब है आर्ट्स कंसर्न्ड विथ वॉर। प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग वंस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। मार्शल आर्ट परफॉर्म करने से या प्रैक्टिस करने से हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ डेवलप होता है। पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस एंड लर्न मार्शल आर्ट ऑफ फॉर सेल्फ डिफेंस। इंसान मार्शल आर्ट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखता है। कराटे, कुंफू एंड जूडो आर सम ऑफ द फेमस इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स में ये 3 भी मार्शल आर्ट के ही टाइप है, दैट इज कराटे, कुंफू एंड जूडो। In India, martial arts are practiced in the form of Thangta in Manipur, Silambam in Tamil Nadu, Thoda in Himachal Pradesh and Kalaripattu in Kerala। ये सारे मार्शल आर्ट्स के फॉर्म्स हैं। ये सारे मार्शल आर्ट के फॉर्म्स हैं जो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से फेमस है। जैसे थंगता इन मणिपुर, शिलम्बम इन तमिलनाडु, थोड़ा इन हिमाचल प्रदेश एंड कलरीपट्टू इन केरला। थंगता इज द मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट इन मणिपुर। ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का। A sword and a spear are used in Thangta। ये देखो, ये कलरीपट्टू है। मणिपुरी kings used to practice Thangta to fight their enemies, right? थोड़ा is a martial art form of हिमाचल प्रदेश। थोड़ा कहाँ का मार्शल आर्ट फॉर्म है? हिमाचल प्रदेश का। वुडन बॉज एंड एरोज आर यूज्ड इन थोड़ा में क्या यूज होता है? वुडन बोज एंड एरोज। बोज एंड एरोज का मैंने मतलब पहले बताया था कि बाण और तीर। अर्लियर थोड़ा कॉम्पिटिशन्स वर हेल्ड इन विलेज मेडोज। मेडोज मतलब मैदान। मेडोज मतलब मैदान। गांव के बड़े बड़े मैदानों में ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। नाउअडेज देर आर हेल्ड एट मार्क्ड कोर्ट। अब तो वो मार्क्ड कोर्ट मतलब उनके लिए स्पेशली जगह डिजाइन की गई है ये थोड़ा के लिए, लेकिन पहले के जमाने में वो कहाँ पे होता था? गांव के मैदान में, राइट। Kalaripayattu is a traditional martial art form of Kerala। Kalaripayattu हमने कई मूवीज में भी देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बागी वन जो मूवी था टाइगर श्रॉफ का, उसमें भी कलरीपयट्टू सीखने जाता है वो अपने गुरु के पास। सो कलरीपयट्टू हमने यहाँ पे भी सुना है। इवन भीम की एक मूवी आई थी जहाँ वो किसी
केरला के किसी किंग की बेटी को बचाने जाता है, वहाँ पे भी शायद कलरीपयट्टू का नाम आया था. सो कलरीपयट्टू इज वेरी फेमस. Kalaripayattu is a traditional martial art form of Kerala. It is very similar to karate and includes physical exercises and mock fights. Kalaripayattu कराटे से थोड़े बहुत सिमिलरली है और उसमें बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज और मॉक फाइट्स की जरूरत पड़ती है. Kalaripayattu performers attack with swords and नाइफ्स. कलरीपयट्टू जो फाइटर्स होते हैं, कलरीपयट्टू जो परफॉर्म करते हैं, वो स्वॉर्ड और नाइफ से प्रैक्टिस करते हैं और उससे परफॉर्म करते हैं. यस, विद दिस आई एंड दिस क्लास एंड योर टुडेज होमवर्क इज you will read this chapter again because there is many new things which should be understand clearly. So आप ये चैप्टर वापस से एक बार रीड करोगे एंड फुल चैप्टर ध्यान से रीड करना. ठीक है? विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय फॉर द डे. बाय.